जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर विशाल और मैं अपने एसएससी जीडी के दोस्तों के दिमाग से एक बहुत बड़ा भ्रम निकालने आया हूं। जो आपके दिमाग में ये भ्रम है कि ये जो टेंडर बार बार फिजिकल का जो टेंडर है उसकी जो डेट लगातार आगे बढ़ती जा रही है, उससे क्या रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे अभी आपका जो लास्ट डेट था वो 19 जून को था। 19 जून का जो डेट एक्सपेंड हुआ है वो आगे बढ़ गया, एक्सटेंड हुआ है, वो कितना हो गया आपका 26 जून हो गया। तो अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आनी स्टार्ट हो गई, लाजमी भी है कि आखिरकार अब ये हर बार लगातार हफ्ते हफ्ते के बाद इसका डेट बदलता जा रहा है। जैसा कि आपके दिमाग में ये भी एक भ्रम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही जो फिजिकल कराने वाली है। तो मैं इन सारी समस्या और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट क्या होगा, मैं इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आपके बीच में आया हूँ। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो मैंने कहा था वही 100% सही हुआ था। और ये मेरा घमंड नहीं, मेरा आत्मविश्वास है, मेरी मेहनत है आपके पीछे, आपके लिए जो मैं शिद्दत से काम करता हूँ उसका परिणाम है। तो देखिए, वर्तमान समय में कुल चार कंपनियों ने टेंडर डाल दिया है। इन चार कंपनियों में दो कंपनी आपकी तेलंगाना की है, दो कंपनी कहाँ की है दोस्तों, तेलंगाना की है। एक कंपनी आपकी दिल्ली की है और एक कंपनी आपकी उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है, जिसको यूके बोलते हैं आप, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूके बोलते हैं। मतलब कुल मिला जुला करके चार कंपनियां, जिसमें आपकी टाइमिंग टेक है, टाइमिंग कौन कौन सी है, टाइमिंग टेक है, इन्फो लैब है, और दो कंपनियां और हैं आपकी, सॉफ्टवेयर आउटसोर्स है, और एक कंपनी आपकी और कोई है। तो कुल चार कंपनियों। और ये एसएससी की ऑफिशियल, मतलब आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल है। मतलब ये कोई हवाबाजी नहीं है कि नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि चार कंपनियों ने टेंडर भर दिया तो थोड़ा आपको आराम आ जाएगा, अच्छा यार चलो अब तो कम से कम रिजल्ट आने वाला है। अब देखिए, चार कंपनियों ने टेंडर मतलब अप्लाई कर चुका है, बिड लगेगी। अब देखिए किस कंपनी को, चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान इस बार कौन करा रहा है फिजिकल, आपका आईटीबीपी करा रही। तो आप आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसकी पूरी डिटेलिंग में जा सकते हैं। रही बात ये कि आपका काम नहीं है और इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आई दो बातें। एक बात तो ये आई कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, आखिरकार रिजल्ट का डेट क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि आखिर फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहा है, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, कल यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। जितना इम्पॉर्टेंट एक आईएएस के एस्पिरेंट के लिए उसके एग्ज़ाम को लेकर के सारी जानकारी, सारी प्लानिंग, सब कुछ मतलब जितना मायने रखता है, उतना ही एक सिपाही के लिए उसके एग्ज़ाम को, एक एमटीएस के बच्चे के लिए उसके एग्ज़ाम का, सबका एग्ज़ाम अपना अपना एग्ज़ाम होता है। तो मतलब इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। देश की सेवा करना अपने आप में बहुत लाजवाब काम है। अब देखिए दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सीआरपीएफ का जो फिजिकल का डेट है, सीआरपीएफ का जो फिजिकल का डेट है वो आपका 10 जुलाई से 10 अगस्त, मतलब ये हो गया कि एक महीने आपका ये फिजिकल का डेट। और ये ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन एकदम अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई, लेकिन ये सूचना ऑफिशियल है कि जो सीआरपीएफ का आपका फिजिकल का डेट है वो हो रहा है 10 जुलाई से 10 अगस्त। तो अब ये हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में भाई 46,000 का मतलब ये हो गया कि कुल मिला जुला करके अगर हम 46,000 के हिसाब से देखें, अगर हम 46,000 के हिसाब से देखें तो कुल मिला जुला करके 3.7 लाख, कुल कितने बच्चे पास हो रहे हैं, 3,70,000 बच्चों का फिजिकल कराना है। तो 3,70,000 बच्चों का फिजिकल कराना, अभी जो फिजिकल कराने का मसला था वो 26,000 के हिसाब से लगभग 2 लाख से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, अब जैसे अब हम इसके डिटेल में जाएं कि आखिर जो टेंडर की नोटिस लगातार इसका डेट चेंज हुआ है, क्या कोई कंपनी नहीं मिल रही थी? बहुत बार आपने सुना होगा, किसी ने कह दिया होगा कंपनी, अरे एसएससी अपने आप में एक रेनाउंड कमीशन है और उसको कंपनी नहीं मिल रही होगी, क्या मतलब बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। मसला ये है कि पहले जो पोस्ट था वो 26,000 था, पोस्टों की ऑडिट हो रही थी जो 46,000 तक गई है। कहाँ तक गई?
46,000 तक गई। तो आखिरकार ये जो टेंडर निकलता, ये टेंडर किस आधार पे निकलता, कितने बच्चों का फिजिकल कराना है। तो आपको ये समझना होगा कि आप पहले तो हवाबाजी ब्लफबाजी से दूर रहिए। मसला ये है 26,000 बच्चों का फिजिकल कराना था पहले के हिसाब से, वैसे वास्तव में 46,000 कराना था। तो जब तक ये ऑफिशियली डिसाइड नहीं हो जाता कि इस बार कितनी वैकेंसी हो रही है, तो टेंडर किस आधार पे निकलेगा, किसको फिजिकल के लिए बताया जाए, कितने बच्चों का फिजिकल कराना है। एक मेन वजह सिर्फ यही रही। कोई चुनाव का अपना मुद्दा था, जो जो आपका ये ऑडिट हुआ 46,000 जो वैकेंसी आई, इसके इतना देर में आने के पीछे का रीजन चुनाव था। मैंने आपको चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बोला था कि भाई चुनाव खत्म हो गया, अब देखो भर्ती प्रक्रिया तेज होने वाली है। चुनाव के बाद जैसे इन पोस्टों की ऑडिट हुई है, ऑडिट होने के तत्काल बाद आपका ये अपग्रेड हो गया, ये अपडेट हो गया। अब आपका ये भी मैंने आपको बता दिया कि कुल 4 कंपनियों ने एक तरीके से मतलब अप्लाई कर दिया है। 4 कंपनियां अप्लाई की हैं। कौन सी कंपनी फिजिकल कराएगी ये देखा जाएगा। अब मुद्दा ये हो गया कि आखिर फिजिकल का डेट क्या होगा। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक तो सीआरपीएफ का फिजिकल है। तो क्या ये पोस्टपोन होगा या आपका फिजिकल 10 अगस्त के बाद? ये एक बहुत बड़ी संभावना है कि आपका फिजिकल 10 अगस्त के बाद जा सकता है, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपका 3,70,000 बच्चों का फिजिकल कराना है। अब रहा ये रिजल्ट। अब ये सबसे जो यक्ष प्रश्न है वो रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट बना रखा है, अब मैं बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट बना रखा तैयार है। मतलब रिजल्ट आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। 25 तारीख की एक छोटी सी अड़चन 25 जून की हो सकता है, उस अड़चन को भी दरकिनार कर दिया जाए, या 25 जून की एक छोटी सी अड़चन है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 17 जून को। तो मतलब दोस्तों आपका रिजल्ट लास्ट वीक में आपको देखने को मिल रहा है। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि आपका रिजल्ट बना रखा तैयार है। अब रिजल्ट के लिए बहुत वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि फिजिकल के लिए कोई एजेंसी नहीं मिल रही है। डेट बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? डेट बढ़ने के पीछे का रीज़न था पोस्टों की ऑडिट करना, प्रॉपर रूप से पोस्ट ऑडिट हो जाए, कितनी पोस्ट पे वैकेंसी निकालनी, कितनी पोस्ट कितने बच्चों का फिजिकल कराना है, उसके पीछे बार बार ये डेट आगे बढ़ती चली गई। अब इसके बाद ये डेट आगे बढ़ने वाली नहीं है। फिजिकल का संभावित डेट क्या हो सकता है? तो सीआरपीएफ का फिजिकल 10 जुलाई से 10 अगस्त। अब ये 10 जुलाई से 10 अगस्त अगर ये पोस्टपोन होता है तो आपका फिजिकल इसके बीच में आ सकता है। अब देखिए रिजल्ट मैंने आप मेरिट पे वीडियो बना रखा है, वीडियो बना रखा है। आपका रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट आपका बना रखा तैयार है, किसी भी दिन आपका रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कट ऑफ के लिए फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जो कट ऑफ हमने पहले बताया उसमें 5 क्वेश्चन नीचे कर लीजिएगा। मतलब कि हर एक पोस्ट की जो कट ऑफ थी, जैसे मान लीजिए यूपी की अगर हम बात करें 125 से 128 से 130 नंबर, 128 से 135 नंबर की बात अगर हम करें तो मतलब हो गया आपका 63 से 65 सवाल। अब वही 63 सवाल जो मिनिमम रेंज थी उसको 5 घटा के 58 से 60 सवाल कर दीजिए। सब आप इसी हिसाब से मतलब बना सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग से ये भ्रम खत्म हो जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग से ये भ्रम खत्म हो जाएगा, ये डेट क्यों बार बार आगे बढ़ रहा था ये भ्रम खत्म हो जाएगा। फिजिकल का आखिरकार संभावित डेट क्या हो सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया। रिजल्ट कब आ रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे ही कोई अपडेट होगी जरूर सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के मैं आपका बड़ा भाई विशाल आपके बीच में हाजिर होऊंगा। जय हिंद।